Welcome back to Meetup Talks, and today we will discuss 11th paragraph of chapter 1 English class 10. So students, कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे फर्स्ट 10 पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन के चैप्टर 1 के, और आज हम डिस्कस करेंगे 11th पैराग्राफ ऑफ चैप्टर 1. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स वर नॉट मेयर पॉलिसीज. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात जो थी, रिफॉर्म्स कहते हैं इस्लाहात को, वो सिर्फ पॉलिसियाँ नहीं थी. दे वर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर विजन फॉर अ जस्ट एंड कंपैशनेट सोसाइटी, बल्कि ये एक वसी तर विजन का हिस्सा थी जो कि एक मुनसफाना और रहमदिल मुआशरे के लिए थी. अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसीज़ क्या थी, क्या करना था उनको कि इंसाफ और रहमदिली पैदा हो सके मुआशरे में. हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम emphasizes on तौहीद. अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पर जोर दिया? तौहीद पर. तौहीद का मतलब क्या होता है? बिलीफ इन दी वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला को एक मानना. वाज inseparable from a belief in the human brotherhood, जो कि किस पर जोर देती थी? इंसानियत के भाईचारे के अकीदे से जुदा नहीं था. उसके बाद क्या है? बाय रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, औरत का मकाम बुलंद करते हुए, प्रोटेक्टिंग ऑर्फन्स, यतीमों को हिफाजत देते, एंड ग्रांटिंग डिग्निटी टू स्लेव्स. और डिग्निटी मैंने कल भी बताया था, इज्जत देना, वकार देना, किसको? स्लेव्स को, गुलामों को. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड फाउंडेशन फॉर अ सिविलाइजेशन. अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाउंडेशन, बुनियाद रखी ऐसी सकाफत की, सिविलाइजेशन सकाफत की, दैट वैल्यूड ह्यूमन राइट्स, जिसने इंसानी हकूक को अहमियत दी, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? अखलाकी जिम्मेदारी और हकूक, इंसानी हकूक को वैल्यू दी. स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने उर्दू का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस वीडियो से, और बाद में जब आप इसको दोबारा पढ़ें तो आपके पास उर्दू हो, ट्रांसलेशन हो. तो एक दफ़ा मैं भी पढ़ के आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात सिर्फ पॉलिसियाँ नहीं थी, बल्कि ये एक वसी तर विजन का हिस्सा थी जो कि एक मुनसफाना और रहमदिल मुआशरे के लिए थी. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान पर जोर, इंसानियत के भाईचारे के अकीदे से जुदा नहीं था. ख़वातीन के मकाम को बुलंद करके, यतीमों की हिफाजत करके, गुलामों को इज्जत दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तहजीब की बुनियाद रखी जो इंसानी हकूक और अखलाकी जिम्मेदारी को अहमियत देती है. 12th पैराग्राफ है हमारे पास. हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट सरमन, आखिरी खुतबा जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको हम इस्लामियात में आपने पढ़ा होगा, हितबा हज्जतुल विदा कहते हैं. उसमें क्या था? इज अ टाइमलेस, तमाम इंसानियत के लिए चार्टर था ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस. उसमें बराबरी का और इंसाफ का हुक्म दिया गया था. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोक्लेम्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम आदम एंड ईव, तमाम इंसान आदम और हवा की औलाद हैं. एन अरब हैज़ नो सुपरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है. आगे भी इसी तरह यह, नॉर डज अ नॉन अरब हैव सुपरियरिटी ओवर एन अरब, ना किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत है. वाइट हैज़ नो सुपरियरिटी ओवर अ ब्लैक, सुपरियरिटी का क्या मतलब है? फजीलत. किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत है, सिवाय तकवा और नेकमाल के. एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा और गुड एक्शन नेकमाल के. जो ट्रांसलेशन एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबा मसावात और इंसाफ का एक लाजवाल मंशूर है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया. ये मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. 13 एंड लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म दी होल सोसाइटी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह कर दी, रिफॉर्म इस्लाह की, दी होल सोसाइटी, पूरे मुआशरे की इस्लाह कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. इन एन एज, एक ऐसा दौर, वेयर फेयरनेस वाज लैकिंग. फेयरनेस का मतलब क्या होता है? इंसाफ की कमी थी. लैकिंग, कमी. ये इसलिए बता रही हूँ मतलब ताकि आप साथ साथ अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं. वेयर फेयरनेस वाज लैकिंग, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, फॉरवर्ड अ विजन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजर आम पर लाए, सामने लाए विजन, एक ऐसी सोच जो कि रूटेड थी, जिसकी जड़ें किसमें थी? इंसाफ में. जस्टिस, इंसाफ, मर्सी, रहम, एंड इक्वालिटी, बराबरी में थी. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात इन फेवर ऑफ वुमेन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात किसकी हिमायत में थी? औरतों की, ऑर्फन्स की, एंड स्लेव्स का मतलब आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है नीचे. वर नॉट ओनली प्रोग्रेसिव फॉर हिज टाइम, वो ना सिर्फ उनके वक्त के लिए काम की थी बल्कि उसके बाद भी आज तक रेलिवेंट है.
थ्रू हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स एंड एक्शंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग, तालीमात और एक्शंस अमाल से ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर की लाइव्स ऑफ वुमेन, औरतों की जिंदगी, ऑर्फन्स की और स्लेव्स की। आपने इसका मतलब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज इनकरेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज, पैगाम, इनकरेज हौसला अफजाई की। इनकरेज का मतलब क्या होगा? हौसला अफजाई की, पीपल की, लोगों की हौसला अफजाई की कि वो क्या करें, टू लिव विद ऑनेस्टी, कि वो ऑनेस्टी के साथ रहें, केयर फॉर अदर्स, दूसरों का ख्याल रखें, एंड फॉलो द पाथ ऑफ राइटसनेस, और किसका रास्ता चुने? पाथ, रास्ता चुने सच्चाई का, राइटसनेस सच्चाई, हक का रास्ता चुने। टुडे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्स, आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफॉर्म्स, इस्लाहात जो है वो कंटिन्यू जारी है, टू गाइड एंड इंस्पायर, ताकि गाइड रहनुमाई कर सके और इंस्पायर कर सके मिलियंस अराउंड दी वर्ल्ड, आज भी करोड़ों दुनिया को इंस्पायर कर सके, रहनुमाई कर सके, टू बिल्ड अ जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी, ताकि क्या काम कायम किया जा सके? कायम किया जा सके जस्ट, इंसाफ, पीसफुल, अमन वाली सोसाइटी, मुआशरा। स्टूडेंट्स, आगे इसकी मैंने ट्रांसलेशन भी लगा दिया। अगर आपको अभी भी कमी महसूस होती है कि आपको नहीं समझ में आई या आपने एक और दफ़ा तैयारी करनी है, तो यहाँ पर ये मैंने आपकी आसानी के लिए लगा दिया है स्क्रीनशॉट, आप यहाँ से देख लें। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।